हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल में डीडीएस क्लासेस में। आज हम शेयर करने वाले हैं लिंग विद्यालय तथा समाज, क्योंकि इस पेपर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग में है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है अदर सब्जेक्ट्स की, तो वो भी परेशान ना हो, वो उनके लिए भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। कुछ ही दिनों में मैं हर एक सब्जेक्ट की जो है नोट्स वो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट बहुत पहले से पेंडिंग है, इसलिए फिर आज मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो आज हम जो पेपर, जैसा मैंने कहा कि लिंग विद्यालय तथा समाज का ये पेपर हम शेयर करेंगे, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही उसका आंसर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर चेक करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो हमारा प्रश्न है कि समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों से विद्यालय का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम उत्तर में बताएंगे कि समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण जैसे परिवार, समाज, समुदाय इत्यादि और विद्यालय के मध्य अंतर को इन बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी बहुत सारे अभिकरण हैं ऐसे समाजीकरण के, बहुत सारे अभिकरण हैं। उन अभिकरणों से विद्यालय किस प्रकार अलग है, क्योंकि विद्यालय भी एक अभिकरण है, लेकिन विद्यालय कैसे बाकी उन सामाजिक अभिकरणों से अलग है, हमको यही बताना है। तो उत्तर में अगर हम बात करें तो उत्तर में जैसे हमने बता दिया, तो फिर हम यहाँ पे एक एक पॉइंट करके आपको बताएंगे। तो जो पहला पॉइंट है सामाजिक ज्ञान तथा सामाजिक अनुकूलन। तो परिवार, राज्य, समुदाय, धर्म आदि अभिकरणों से विद्यालय इसलिए पृथक है क्योंकि यह सभी प्रकार के समाजों, परंपराओं और मान्यताओं से अनुकूलन की शिक्षा प्रदान करता है, न कि किसी विशिष्ट से। परिवार, समुदाय तथा धर्म तो अपनी विशिष्ट शिक्षाएं तथा सामाजिक नियमों की ही शिक्षा देते हैं। अतः इस दृष्टि से विद्यालय का अन्य अभिकरणों से समाजीकरण हेतु अंतर दिखलाई पड़ता है, क्योंकि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के सामाजिक ज्ञान तथा सामाजिक अनुकूलन में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। आपको पता है कि विद्यालय में हमको हर धर्म, किसी धर्म की बात, किसी भाषा के भेद की वजह से किसी से ऐसा नहीं करते कि उसको अपनाते नहीं है। हमें विद्यालय में हर चीज़ को सिखाया जाता है, हमेशा एक संतुलन बनाने की बात बताई जाती है, समझाई जाती है। जबकि बाकी धर्मों, बाकी जो अभिकरण हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि विद्यालय जो है वो सर्वे सर्वा हमको सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं साथ में इंक्लूड करके बताता है, तो इसीलिए वो अलग है। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो सामूहिकता तथा सहयोगिता का विकास। तो विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ सर्वधर्म सम्मान पर बल दिया जाता है, यानी सभी धर्मों का सद्भाव करना, यानी सभी धर्मों को आदर करना, ठीक है, पर बल दिया जाता है, जिससे सभी धर्मों, जातियों, समाजों, क्षेत्रों, भाषाओं, लिंग और आर्थिक स्थितियों के छात्रों के मध्य परस्पर सांस्कृतिक और वैचारिक आदान प्रदान संपन्न होता है। जबकि अन्य सामाजिकरण के अभिकरण धर्मों, जातियों, क्षेत्रों, समाजों आदि में नकारात्मक रूप से जकड़े रहते हैं, ठीक है। यानी जो बाकी अभिकरण हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम बात करें आपका जो है विद्यालय, समाज में भी आप देखते होंगे बहुत सारे धर्म हैं, जातियां हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते, नहीं तुम अपर जाति को, तुम लोअर जाति को, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जबकि विद्यालय हमें ऐसा नहीं दिखाता। विद्यालय में आप किसी भी धर्म के हो, आप विद्यालय के लिए एक बच्चे के रूप में होते हैं और वो आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे किसी दूसरे धर्म का हो, चाहे कुछ भी हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, किसी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारा है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं हस्तांतरण। तो इसमें हम लिखेंगे कि सामाजिकरण की गति द्रुत होती है जब समाज के सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं हस्तांतरण होता है। विद्यालय सामाजिकरण के अन्य उपकरणों से इसलिए अलग है क्योंकि विद्यालय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और हस्तांतरण का कार्य करता है, जिससे संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक संपदा और धरोहर का ज्ञान प्राप्त होता है। इन मामलों में विद्यालय अन्य अवगणों से ज़्यादा प्रभावी है। सिंपल सी बात है कि विद्यालय से हमें चाहे अपने देश की हो चाहे दूसरे देशों की हो, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, रहन सहन के बारे में पता चलता है, भाषाओं के बारे में पता चलता है। क्योंकि बाकी जो अभिकरण हैं
उनसे हमें इस तरह की जो है नॉलेज वो इतनी ज़्यादा प्रभावी रूप से नहीं पता चलती। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों के लिए भी विद्यालय ज़्यादा प्रभावी है। चौथा है व्यवहार नियंत्रण एवं परिमार्जन। तो सामाजिकरण के अन्य विकरण जैसे परिवार, समाज, समुदाय आदि के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण और परिमार्जन का कार्य संपन्न किया जाता है, परंतु विद्यालय सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में इससे अलग है। विद्यालय इसलिए अलग है क्योंकि विद्यालय स्वोद्देश्य संस्थाएं यानी जिसका एक प्रॉपर उद्देश्य होता है। तो आगे इसी में है संस्थाएं हैं के बाद, और पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों में ऐसे वातावरण का सृजन किया जाए जहां अनुशासन में रहकर उद्देश्यों की प्राप्ति शीघ्रता से संपन्न कराई जा सके। यानी कहीं ना कहीं विद्यालय के लिए बताइए कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम उसमें उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसा वातावरण होना चाहिए और उस वातावरण में अनुशासन किस तरह से रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पांचवा पॉइंट है आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा कौशल विकास। तो पहले परिवार के द्वारा ही पुश्तैनी व्यापारों तथा कलाओं की शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती थी, परंतु आज वैज्ञानिक प्रगति ने हर क्षेत्र में असीम संभावनाएं भर दी हैं। आज गृह प्रबंधन से लेकर इवेंट मैनेजमेंट इत्यादि तमाम ऐसे विषयों की शिक्षा तथा उनकी शिक्षा से अर्थोपार्जन की राहें खुल गई हैं जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विद्यालय ने आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा कौशल विकास को एक नया आयाम दे दिया है, जबकि बाकी जो अभिकरण है वो इस तरह प्रभावी नहीं है। अब तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों की भी क्लासेस चलने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यालय बहुत ज़्यादा प्रभावी है आत्मनिर्भर बनने और कौशल का विकास करने के लिए भी। छठा हमारा है सकारात्मक अभिवृत्ति एवं व्यापक दृष्टिकोण। तो विद्यालय व्यापकता और एकीकरण पर बल देते हैं, जबकि सामाजिकरण के अन्य अभिकरणों से यह अभिकरणों में यह विशेषता कम पाई जाती है, और यह विशेषता यदि होती भी है तो उसका प्रशिक्षण विद्यालयों की भांति प्रभावी रूप से नहीं दिया जाता है। तो इसी में चलिए आगे देख रहे हैं। विद्यालय ऐसे विचारशील मनोमस्तिष्क का निर्माण करते हैं जो व्यापकता में चिंतन कर सके तथा विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहें, इसलिए विद्यालय अन्य अभिकरणों से अलग है। ठीक है। सातवां पॉइंट, राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का अग्रदूत। राष्ट्रीयता के साथ साथ विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय एकता, शांति तथा अवबोध का विकास किया जाता है। आपको पता है विद्यालयों में हमको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आगे है कि विद्यालय सामाजिकरण के अन्य विकरणों की अपेक्षा अधिक प्रभावी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत की संस्कृति, साहित्य तथा विशेषताओं से परिचय विद्यालय द्वारा भली भांति से प्राप्त होता है, जबकि बाकी अभिकरणों से हमें ये प्रभावी रूप से प्राप्त नहीं होता। लास्ट में हम लिखेंगे कि विद्यालय सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के अभिकरणों में यह प्रमुखतम है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।